मैंने इस चैनल पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनाई है, लेकिन ये जो आज की कहानी है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। आज की वीडियो है जापान के एक जंगल ओकीगोहारा के बारे में। इसके बारे में बहुत मशहूर है कि वहाँ पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। अक्सर हॉरर स्टोरीज में ऐसा ही होता है, जो लोग बता रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई गया और वापस नहीं आया। लेकिन मैं आज इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको बाद में गूगल पर भी मिल जाएंगी। जो शख्स भी वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो खुद को लटका लेता है, मतलब वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, जान ले लेता है अपनी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, लेकिन अगर इधर ही बैठ के मैं सब कुछ अगर आप लोगों को सुना दूंगा उस जंगल के बारे में कि उस जंगल में क्या हो रहा था, तो उसकी इतनी फील नहीं आएगी हमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग जंगल में ही जाएं और वहाँ पर ही जाके तो आज की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, ताकि वीडियो के साथ उसी तरह की एक वाइब आए और वो फील ज़रूर आए हम लोगों को कि ये वीडियो जो हॉरर है और एक जंगल की थीम वो सारी एक साथ साथ हो। तो मैं चाहता हूँ कि जंगल में ही चलते हैं और वहाँ पर ही जाके तो इसी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जहाँ की स्टोरी है वहाँ पर ही जाके सुनाते हैं कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी वहाँ जा रहा है वो पलट कर वापस नहीं आ रहा। लेकिन ये जो स्टोरी है ये सिर्फ एक दो लोगों की नहीं है, बल्कि ये कई सौ लोगों की है जो उस जंगल में गए हैं और वापस नहीं आए, वहाँ पर जाते हैं और ख़ुद को वहाँ पे वो लटका लेते हैं। मैं कुछ अल्फाज हैं जो मैं खुल के यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और जापान की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मानती है और जंगल के बाहर लगा दिया उन्होंने लिख के कि यहाँ जंगल में जाना मना है। अब चलते हैं जंगल में और स्टोरी को वहाँ पर ही जाके हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाली है, तो इस स्टोरी को आप लोगों ने मिस नहीं करना। चलते हैं जंगल में। तो अभी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अभी मैं सारा यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द जो है वो जंगल है। मैं जंगल में अभी आ चुका हूँ और ये जो स्टोरी आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक टीवी रिपोर्टर की स्टोरी थी जिसका नाम था रॉब गिग होली। इसका नाम थोड़ा सुनने में अजीब है, लेकिन हमें इसके नाम से कोई मतलब नहीं। तो ये 2011 का ये वाक़या है जब ये शख्स एक बस में सफ़र कर रहा होता है। तो वहाँ पे दो लोग जो इसके पीछे बैठे होते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जापान के अंदर एक जंगल है जिसका नाम है ओकीगोहारा। तो उसके अंदर जो भी शख्स रहने के लिए जाता है या वो शख्स वापस नहीं आता। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अक्सर हॉरर स्टोरीज में लोग इसी तरह बता रहे होते हैं कि वहाँ पे जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन सवाल ना यहाँ पे एक ज़रूर बनता है कि अगर वो शख्स वापस नहीं आया तो फिर ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ी। तो वो शख्स ये सोचता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि एक शख्स है जो जंगल के लिए गया है। तो वो जो है वो एक टीवी रिपोर्टर होता है, तो वो कहता है कि यार मुझे अपना आर्टिकल, अपना कंटेंट मुझे रेडी करना है, तो ये बेस्ट जगह हो सकती है मुझे अपना आर्टिकल जो है ना वो लिखने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि रात के वक्त जो है ना मैं इस जंगल में चले जाता हूँ। तो वो क्या करता है कि वो रात के वक्त वो उस जंगल में चले जाता है अकेला। अब वहाँ पर जाओ जंगल में तो पहले लिखा होता है, जंगल में एंटर होने से पहले लिखा होता है कि इस जंगल में जाना मना है। वैसे तो वो जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा होता है, मगर मैं आपको यहाँ पे उर्दू में उसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। अब वो जंगल में जाके क्या नोटिस करता है कि हर तरफ वहाँ पे हैमे लगे हैं, मतलब जैसे कोई लोग कैंपिंग करने आए हों। उनका सामान वहाँ पे पड़ा होता है, उनके जूते वहाँ पर पड़े होते हैं, लेकिन उसको कोई भी शख्स वहाँ पे नहीं दिखता। अब वो हर तरफ देख रहा होता है कि शायद मुझे यहाँ पे कोई बंदा मुझे यहाँ पे मिल जाए, लेकिन उससे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पे अपना टेंट लगा के ना अपना खाने पीने का जो भी इंतजाम उसने करना था वो करके, तो कहता है मैं यहाँ पे ना अपना जो आर्टिकल है मैं वो लिखना शुरू करता हूँ, मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जंगल में आने से पहले इसका एक कुलीग था, तो उसकी भी खबर आई कि वो शख्स वहाँ पर ओकीगोहारा जो जंगल है उसमें आके तो उसने अपने आप को लटका कर खुद को ख़त्म कर लिया। जंगल में आने से पहले रॉब को इस स्टोरी का पता था कि यहाँ पे क्या क्या हो चुका है, और जंगल में आने से पहले उसको ये भी पता था कि इसी जंगल के अंदर उसके दोस्त की यहाँ पे डेथ हुई है। तो उसके बावजूद वो यहाँ पे वापस आ गया। तो यहाँ पे अब सारी स्टोरी को कवर करूँगा तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सारा जंगल भी दिखाता हूँ और स्टोरी भी सुनाता हूँ। आज अब जो रॉब होता है उसने जो अपना आर्टिकल है वो लिखना शुरू कर देता है। वो अब लिखते लिखते वो क्या करता है कि वो वहाँ पे ये भी लिख देता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग आएँ यहाँ पे कैंपिंग करें आके, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं खुद यहाँ पर अभी जो है ना वो मैं एक कैंप लगा के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये जो रात थी ये सर्दियों की रात थी। तो ये सारा कुछ अभी लिख के तो उसने आगे से अपने आर्टिकल में वो लिखते लिखते उसने फुल स्टॉप लगा दिया कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पे अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं ऐसा हो सकता। तो जिस टाइम उसने इतना काम कर दिया तो अब काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन जब वो जंगल में आया था तो वो सीधा सीधा रास्ता था, मतलब वो सीधा सीधा चलता हुआ जो उसका ट्रैक था उसी पर वो आगे गया था। अब ये कोई ऐसी कोई
फर्जी कहानी नहीं है या कोई किताबी कहानी नहीं है, ऐसा सचमुच हुआ है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो खुद को आके यहाँ पे जंगल में वो खुद को लटका के ख़त्म कर देते हैं, और इस चीज़ का गवर्नमेंट को भी पता है। और अगर आप लोग इस पर सर्च करना चाहो ना यार, तो आप लोग गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। तो रॉब वहाँ पर अपना आर्टिकल को कंप्लीट करता है, लेकिन जिस टाइम कंप्लीट करके तो वो ये लिख देते हैं ना कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आगे फुल स्टॉप लगा के अपना आर्टिकल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। अपना आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद ना थोड़ी देर बाद वो ये सोच रहा होता है कि यार अब ना मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो अब वो अपना सामान पैक करके तो वहाँ से निकलना शुरू करता है। अपना सामान पैक कर लिया, अपना वो टेंट उतार लेता सारा कुछ, तो सारा कुछ अपनी पैकिंग करके वहाँ से निकलता है। अब निकल के वो क्या देखता है कि जिस ट्रैक से वो आया था ना, मतलब वो सीधे सीधे ट्रैक पे आया था। जिस टाइम जंगल का रास्ता शुरू होता है ना, तो एक ट्रैक था सीधा, जहाँ से वो चलता वो वापस यहाँ तक आया था। वहाँ पर आके उसने अपना हैमा लगा लिया। तो अब हैमा लगाने के बाद जो है ना, वो अब काफ़ी देर तक अब वो सीधा चलना शुरू कर देता है अपनी डायरेक्शन की तरफ कि वहाँ जंगल से ये बाहर निकल जाए। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, इवन 4 बार वो वहाँ पे सेम रास्ते पे वो वापस चलता हुआ जाता है। अब वो चलता चलता जब जहाँ पे वो रुकता है तो वो क्या देखता है कि जिस जगह पे बैठ के वो अपना आर्टिकल लिख रहा था, 4 बार चलते चलते वो वहाँ पर ही वो आके वहाँ रुक जाता है। तो वो कहता है यार मैं इतनी टाइम से मैं चल रहा हूँ, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं उसी जगह पे बार बार आके तुम यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी वो ना ये सोचते सोचते अभी वो परेशान ही हो रहा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जिस जगह से चल रहा हूँ और जब मैं वहाँ पे रुकता हूँ तो वही जगह होती है जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, यार ऐसे कैसे हो रहा है। तो अभी वो सोच रहा होता है और रात का अंधेरा भी हो चुका होता है और सर्दियों की ये रातें होती हैं। तो थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक इंसान की चीखने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, जैसे वो तकलीफ़ में चिल्ला रहा हो। तो रॉब ये सुन के ना डर जाता है कि यार ये किसकी आवाज़ थी। शायद हो सकता है कि कोई शख्स खुद को दोबारा यहाँ पे कोई ख़त्म करने के लिए आया हो, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो शख्स ये सोचता है कि यार मुझे ना दूसरी चीज़ का या फिर उसकी दोबारा आवाज़ आने का मुझे वेट करना चाहिए, मुझे फ़ौरन नहीं जाना चाहिए। हो सकता है वैसे कोई मुसाफिर या कोई और जानवर हो जिसकी आवाज़ हो, मतलब पहली बार थी तो वो इतना श्योर नहीं था कि ये आवाज़ किसकी थी। तो अब जब उसने इतना सा सोच रहा था ना, तो उसे फील होता है कि उसके पीछे से कोई चीज़ भाग कर गुजरी है। तो उसने कहा था नहीं यार ये अब नॉर्मल नहीं हो रहा, रात हो रही है तो ये अब नॉर्मल नहीं हो रहा। तो अब वो इधर उधर देखना शुरू करता है, लेकिन उसको आसपास अपने कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वो खुद को ना सेफ फील कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अब रात क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाती है, तो वो अपने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है वो ऑन करता है और वहाँ से वो भागता है। वो अब जब भाग रहा होता है तो उसको दोबारा से एक चीख की आवाज़ आती है और उसे वही फील होता है उसके पीछे से यहाँ से कोई भाग कर गया है। तो वो कहता है कि यार मुझे ना इसकी जान बचानी चाहिए, ये कौन है। तो ये भाग के जो जा रहा है मुझे इसकी तो समझ नहीं आ रही, मतलब अब जो शख्स चिल्ला रहा है मुझे उसकी तरफ तो जाना चाहिए ना यार। तो वो अब उस आवाज़ का पीछा करना शुरू करता है। अब पीछा करते करते जब जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर दरख्त पर सामने एक इंसान लटका होता है, मतलब समझ रहे हो आप। तो वो गुजर चुका होता है। तो ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि पहले तो उसने अपने आर्टिकल में ये लिख दिया था कि ऐसा जंगल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मगर जब रात का अंधेरा हो, सिर्फ एक मोबाइल की लाइट हो और फिर कोई शख्स को इस तरह की चीज़ देख ले अगर, तो आप लोग खुद सोचो क्या फ़ील करोगे यार आप। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वर्ड मतलब यूट्यूब वीडियोस में मैं नहीं बोल सकता, इस वजह से क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। अब काफ़ी यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनके जो चैनल हैं वो इसी वजह से ना डीमोनेटाइज हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए ना कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से मैं गुरेज ही कर रहा हूँ। अब वो शख्स अपनी आंखों से खुद देख लेता है कि एक शख्स जो है वो लटका हुआ है और वो जा चुका है। अब तो वो देख के बहुत डर जाता है। अब वो वहाँ पर ही अपना सारा सामान छोड़ के तो अब वहाँ से भागने की करता है। अब उसको रास्ता तो मिल नहीं रहा होता, तो वो कहता है यार यहाँ से निकलूँ, आगे जिधर मर्जी मैं चला जाऊँ, मतलब मुझे यहाँ से बस निकलना चाहिए। तो वहाँ से वो भागना शुरू करता है। अब चलते 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 जाता है तो आगे जाकर भी वो वही चीज़ें ही पाता है जहाँ से वो चला होता है। लेकिन वो जो शख्स होता है वो अपनी हिम्मत नहीं हारता, रॉब हिम्मत नहीं हारता, वो भागा जा रहा होता है। अब भागते भागते वो क्या देखता है कि उसको सामने अपनी गाड़ी नज़र आ जाती है। अब ये उसके लिए खुशी की बात थी जो उसकी गाड़ी नज़र आ जाती है। तो वो कहता है कि यार बस अब मुझे यहाँ से बैठ के ना तो इधर से निकल जाना चाहिए। वो अपना कोई भी सामान नहीं लेता, वहाँ पर सारा कुछ फेंक के अपने सामान की परवाह किए बगैर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ से भाग जाता है और अगले दिन वो जाता है पुलिस स्टेशन और जाकर वहाँ पर वो बताता है कि मैंने यहाँ पे इस तरह एक शख्स को देखा है जो लटक गया है और वो मतलब बस गुजर चुका है वो। तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो दरख्त पर लटका हुआ है अब।
तो पुलिस उसको कहते हैं कि यार अब अपना काम करो, आपके करो, ये हमारा काम है, आप हमें मत सिखाओ। तो जब इस तरह की जब सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो वो इसके बावजूद वो फोर्स करता है कि सर आप मेरी बात सुने, आप गलती कर रहे हैं, वो किसी का कुछ लगता होगा, किसी का कोई रिश्तेदार है वो, तो आप आएँ वो चेक करें। तो पुलिस को यही लग रहा होता है अभी तक कि शायद ये टीवी वाला है तो ये मजाक ही कर रहा होगा। तो पुलिस उसके साथ जाती है, फिर भी उसकी बात मान के पुलिस वाले चले जाते हैं। अब जब जाके देखते हैं तो वो बंदा सचमुच वहाँ पे वो लटका होता है। अब पुलिस वाले देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार आखिर तुम इस जगह पे लेने क्या गए थे। तो वो बताता है कि मैं इस जगह पे मतलब यकीन नहीं था रखता, तो मैं अपना आर्टिकल लिखने के लिए गया हूँ, तो मुझे रात को इस तरह फ़ील हुआ है। ये फिर पुलिस वालों को बता रहा है कि मुझे इस तरह फ़ील हुआ है, तो फिर मैं यहाँ से मैं गया हूँ और मैंने देखा आवाज़ का पीछा किया, तो ये मुझे बस लटके हुए यहाँ पर मुझे मिले हैं। तो सबसे जो यहाँ पे जो क्रीपी जो चीज़ थी ना, वो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। वो शख्स क्या देखता है कि जिस टाइम वो पलट के वापस आने लगते हैं तो वो शख्स कहता है कि सर मेरा ना यहाँ पे कुछ सामान कल रात रह गया था, वो कीमती है थोड़ा, तो मुझे ना यहाँ से वो उठाना है। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है ले लो, अब जो आपका सामान है आप यहाँ से वो ले लो। तो वो शख्स अब अपना जो सामान होता है वो वहाँ से उठाता है। अब जब भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक शख्स लटका आगे पड़ा हुआ है, तो अब वो डरते डरते कि पीछे एक है चीज़, तो वो डरते डरते भाग रहा होता है और साथ साथ वो पीछे मुड़ के वो देख रहा होता है कि इंसान है, डर आ ही जाता है कभी, तो वो पीछे साथ साथ ना मुड़ के देख भी रहा होता है वो। अब देखते ही देखते वो उसकी जब नज़र पड़ती है तो वो क्या देखता है कि वो जो शख्स वहाँ पे लटका हुआ है जो अब ज़िंदा नहीं है, वो अपनी आंखें खोल के उसको देख रहा होता है। मतलब ऐसा इसका कहना था कि उसकी जो आंखें थी वो ओपन हो चुकी थी। तो जब कल रात को जंगल में जब उसकी जो आंखें थी वो बंद थी, अब इसकी आंखें कैसे खुली हैं। अब ये देख के जो रॉब होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि ये इसकी आंखें कैसे खुली हैं। तो देखते ही देखते जैसे उसकी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। अब ये देखने के बाद वो इस कदर वो वहाँ पे डर जाता है और वो वहाँ पे बीमार हो जाता है। तो फिर अब अगर आप लोग उस पर सर्च करो ना इस जंगल के बारे में जाके, तो आप लोगों को इसका बता दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ है, लेकिन अब तो जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो इसकी तादाद ही नहीं बता रही कि कितने लोगों ने वहाँ पे जाके खुद को ख़त्म किया है। पहले तो हर साल में 100 या 200 लोग जो वहाँ पे जाके तो खुद को ख़त्म कर लेते थे, मगर तो अब वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ये तादाद बता ही नहीं रही कि कितने लोग हैं जो वहाँ पे जाके अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये स्टोरी थी यार आज की। आई होप आपको ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। तो अगर आप लोग इस फॉरेस्ट के बारे में अगर आप लोग सर्च करना चाहो तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। कुछ लोग इसको मिथ या अर्बन लेजेंड भी कह रहे होते हैं, मगर अगर गवर्नमेंट को ये पता है और सच में लोगों की इतनी जान गई है, मैं नहीं मानता कि ये फिर मिथ हो सकती है। अगर ये दो चीज़ें अगर रियल हैं तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार अल्लाह हाफिज़।